हरि हरि बोल एवरीवन। भगवत गीता की जय। जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते। राग द्वेष विप्रदायनी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नासिनी तम रजनी, मैया नासिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते। दया सुधा बरसाविनी, मातु कृपा कीजे, मेरी मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारिणी, हरि कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Busy to the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। जय माता दी एवरीवन। हैप्पी नवरात्रा वंस अगेन। जैसा आप जानते हैं कि हम फाउंडेशन कोर्स में हैं सर्व भगवद गीता के,
तो कंप्लीटली हैप्पी होने के लिए कंप्लीटली हेल्थी होना है, कंप्लीट हेल्थ के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें सत्संग साधना सेवा सदाचार के हैवी डोजेज पे रहना है। साधना पे गहराई से चर्चा हो रही है। आज साधना के विषय पे आखिरी सत्संग रहेगा। तो हमने जाना हरि नाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें भोग लगाना चाहिए, भोग लगा के प्रसाद रूप में हर एक चीज को ग्रहण करना है। हमने ये भी जाना कि व्रतों की क्या इंपॉर्टेंस होती है और खासकर एकादशी व्रत का क्यों पालन करना चाहिए, उसके क्या लाभ है। आज हम समझेंगे कि साधना और बहुत प्रकार की होती है। देखिए, आप अभिषेक कर सकते हो भगवान को। आप घर में अपने भगवान जी, जो आपने मूर्ति रखी हुई है भगवान जी की विग्रह, उनकी आप वस्त्र बदल सकते हो। आप मतलब पूजा की इतनी सारी अर्चना की विधियां हैं, वो सारी भी साधना का ही पार्ट है। आप भगवान जी को श्रृंगार करो, है ना, तो वो भी हो सकता है साधना। ये लोग ध्यान लगाते हैं, वो भी साधना है। तो साधना की बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो चार मेन प्रकार की साधना हम गोलोक एक्सप्रेस में रिकमेंड करते हैं, वो है हरि नाम करना, और भोग लगाना, और क्या करना है, व्रत का पालन करना, एकादशी जैसे व्रतों का, और आरती करना, खासकर ओम जय जगदीश हरे आरती। तो आज हम स्पेसिफिकली आरती पे बात करेंगे। तो आरती शब्द आता है आरात्रिक से, संस्कृत होता है आरात्रिक। इसका मतलब होता है जो अंधकार को दूर कर दे। और आरती शब्द को एक और मीनिंग आरती भी है। रति इज लव, भगवान के प्रेम को पुकारना। तो आरती क्या होती है, जहां आप देखो, एक तो थाल घुमाने वाली आरती होती है और एक सिंगिंग वाली आरती होती है। जनरली जब आप थाल घुमाते हो तो जनरली उसमें आप भजन कीर्तन करते हो या भगवान की कोई आरती गुणगान करते हो। तो आरती क्या है, भगवान का कोई गुणगान है, भगवान की आप प्रेजेस कर रहे हो, और विनीत होके आप अपनी प्रार्थना भी जो है वो भगवान के सामने कर रहे हो, गुहार लगा रहे हो, याचना कर रहे हो भगवान से। तो आरती में बेल्स भी बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, क्लैपिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी होती है। तो जो आरती है उसमें हम मूवमेंट कौन सी करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं हमारे इष्ट के सामने हम। तो वो क्या चीज को सिग्निफाई करती है कि हमारा जीवन कैसे चलना चाहिए, गॉड सेंट्रिक लाइफ होनी चाहिए हमारी। जब हम ऐसे ऐसे थाली लाते हैं, मतलब भगवान हमें दिख रहे हैं और हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या है। एक तो हम कह रहे हैं भगवान मेरी जिंदगी से सारी डार्कनेस दूर कर दो, अंधकार, इम्प्योरिटीज, काम क्रोध लोभ वासनाएं सब खत्म कर दो, और मुझे अपना प्रेम दो। और मेरा जीवन कैसा चले, आपका स्मरण करते हुए मैं अपनी वर्ल्डली लाइफ की सारी ड्यूटीज आपकी सेवा भाव से कर सकूं। और आरती में जो भी आप चीजें यूज करते हो ना, वो सारे जो तत्व हैं, हमारा शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर 8 तत्वों से बना है ना। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और मन बुद्धि अहंकार। ठीक है। तो ये सारा जो आरती में चीजें जनरली यूज की जाती है, मंदिरों में ज्यादा एलैबोरेटिव होती है, घरों में हम इतना एलैबोरेटिव नहीं करते। बट उसमें सारी जो चीजें यूज की जा रही है, जैसे फूल यूज करते हो आप, तो फूल है ना, वो भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को। और आप क्या यूज करते हो, आप पानी यूज करते हो, तो पानी के तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम जिससे बने हैं, भगवान ने जिससे हमें बनाया, हम सब कुछ भगवान को अर्पित कर रहे हैं, है ना। और हम कई बार हमने देखा है कि चामर होता है या पीकॉक फेदर के फैंस होते हैं, तो वो कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो बेसिकली एयर है ना, वायु, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अग्नि जो है, घी यूज करते हो आप, तो अग्नि जो है, अग्नि तत्व वहां से रिप्रेजेंट होता है। फिर शंख यूज होता है, जैसे आज सुबह भी तृष्णिका जी ने शंख बजाया। तो ये जो इथरल आकाश का एलिमेंट होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर स्पेस है, और उसमें ध्वनि, ध्वनि जो है कैरी फॉरवर्ड होती है स्पेस एलिमेंट से। सो जो शंख बजाते हैं वो बेसिकली इथरल या आकाश के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा मन कहाँ हम अर्पित कर देते हैं भगवान को, जब हम कीर्तन करते हैं, आरती गाते हैं, सब लोग क्लैपिंग करते हैं, तो क्या हम खो जाते हैं उसके अंदर, हमारा मन जो है वो भगवान की भक्ति में खो जाता है। तो भगवान को डेडिकेट कर देते हैं। बुद्धि कहाँ लगाते हो आप आरती करते समय, आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, इंटेलिजेंस लगा रहे हो इसमें। अच्छा, आज ये वाला फूल लगाएंगे, सामान इकट्ठा करो, चलो बाती लेके आओ, थोड़ा घी ऑर्गेनाइज करो, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हो आप। तो वो जो आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आरती करनी कैसे, उसकी सामान इकट्ठा कर रहे हो, उस आप बुद्धि लगा रहे हो आप, और बुद्धि को भगवान को अर्पित कर रहे हो। और अहंकार को कैसे आप
अर्पित कर देते हो भगवान को अपने। देखिए जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, माथा टेकते हैं, प्लस हम हमारे एक आरती में क्या कहते हैं, हम सब लोग क्या हैं, हम तुच्छ है, हम कुमति है, हम मंद बुद्धि है ना। भगवान आप ही सब कुछ हो, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपना अपने अहंकार का त्याग कर रहे हैं। तो ये सारा सिंबलिज्म होता है। अल्टीमेटली हम प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु से विनीत होकर प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और तेरा तुझको अर्पण, ये वाला भाव जो है, इसमें हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये वाले भाव को। इनफैक्ट वो इवन तो हमें समझ नहीं होती, बट दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। हमें अब आप गोलक एक्सप्रेस में हम जुड़े हैं तो हमें समझ के करना है हर एक चीज की। अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं कि हम भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, भगवान के सेंट्रिक लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी अशुद्धियों को दूर करवाना चाहते हैं। वो कौन करेगा हमारी, हम खुद नहीं कर पाएंगे, भगवान की कृपा से भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान को अपने स्वामी के रूप में और स्वयं को एक दास के रूप में देखना चाहते हैं, यानी अहंकार का त्याग करना चाहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो आरती के थ्रू आप अचीव करते हो, भगवान की कृपा से ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आरती जो है हमारे वैदिक रिचुअल्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पूजा की विधि है। सबसे कॉमन एंड पॉपुलर जो आरती है वो यूनिवर्सल आरती है भगवान विष्णु जी की, ओम जय जगदीश हरे आरती। इसको इसके रचयिता हैं पंडित श्रद्धा राम फुलारी जी। 1870 में उन्होंने ये आरती कंपोज की थी। वो एक भगवान के भक्त भी थे, म्यूजिशियन भी थे, राइटर भी थे, फ्रीडम फाइट में भी सपोर्टर थे फ्रीडम फाइट के। और बड़ी सारी जो समाज की कुरीतियां होती हैं, जैसे बाल विवाह, कास्टिज्म, इस सब के अगेंस्ट बड़ी स्ट्रांगली वो आवाज उठाते थे। विमेन एम्पावरमेंट पे उनका बहुत ध्यान था। तो ये जो ओम जय जगदीश हरे आरती है, इसकी इंस्पिरेशन इनको दशावतार सेक्शन है गीता गोविंद का। गीता गोविंद भी हमारा एक बहुत प्यारी रचना है। जयदेव जी करके एक बहुत प्यारे भक्त और भगवान के महान कवि रहे 12वीं शताब्दी में। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और गोपियों के बीच की इंटरेक्शंस को गीता गोविंद में कवर किया। उसके अंदर एक दशावतार सेक्शन आता है। तो उससे प्रेरणा लेके पंडित श्रद्धा राम फुलारी जी ने हमें ये आरती गिफ्ट की, जो आज भारत में और भारत के बाहर भी जो भारतीय हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो इस आरती को बेसिकली घरों में कोई रोज करता है, कोई हफ्ते में एक बार करता है, कोई फेस्टिवल्स पे करता है। बट आइडियली हमें क्या करना चाहिए, आइडियली एज फैमिलीज अगर हम आरती को समझें और दिन में कम से कम एक दो बार करें, डिपेंड जिसकी जैसी प्रैक्टिकल सिचुएशन अलाउ करती है। बट खाली आरती को कहें ना, उसको हम शब्द समझें, हम क्या कह रहे हैं, पंडित जी हमें क्या प्रार्थनाएं देके गए थे, किस भाव से हमें करनी चाहिए। तो आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा होती है जब हम भगवान की तरफ कुछ करते हैं, तो भी अच्छी बात है एक रिचुअल की तरह। बट अगर आप समझ के करोगे तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, और उसकी आपकी आध्यात्मिक प्रगति की गति जो है वो बहुत तेज हो जाती है। सो देखिए हमें तो भगवान से बात करना भी नहीं आती, तो जो महान महान संत होते हैं वो हमें ना एक पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मेथड्स दे जाते हैं कि तुम इस तरह से बात करो भगवान के साथ। तो ओम जय जगदीश हरे आरती को हम वर्ड टू वर्ड अब समझेंगे। सो ईशा जी अगर आप पहला स्टैंजा को सिंग आउट करें प्लीज। हरि बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरी हरि बोल। तो ओम भगवान की जो है निराकार मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। जय भगवान की ही जय होती है। देखिए हमेशा भगवान का जब गुणगान करते हैं ना, जय शब्द को यूज किया जाता है, विक्ट्री। जगदीश कौन होते हैं, जगत के ईश्वर, कंट्रोल, ईश मीन्स कंट्रोलर, जगत इज पूरा ब्रह्मांड। तो जो भगवान है उनका नाम एक जगदीश भी है। तो आरती में ना अलग अलग जगह पे आप भगवान का अलग अलग नाम होगा, तो अलग अलग नाम भगवान की एक पर्टिकुलर, भगवान की तो अनलिमिटेड क्वालिटीज है, उसमें से एक पर्टिकुलर क्वालिटी को हाईलाइट करता है ना। सो जगदीश मीन्स भगवान जो है वो पूरे वर्ल्ड के कंट्रोलर है ना। स्वामी शब्द भी हमने यूज किया, तो हमारे सबके क्या है भगवान, स्वामी मीन्स मास्टर, हमारे वो मालिक हैं,
स्वामी हैं, हमें इस भाव से आरती को करना है और जीवन जीना है। इनफैक्ट भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। देखिए, जब भी आप कहीं संसारिक जीवन में भी ना कहीं एक बहुत बड़े महापुरुष के पास जाते हो या जो वर्ल्ड लेवल में बहुत आगे पहुंचा होता है, मान लो आपने कुछ काम ही मांगना है, उससे कुछ रिक्वेस्ट ही करनी है, तो आप हबड़ा दबड़ी में कुछ भी बोल देते हो या आपका डिप्लोमेटिक तरीका होता है, आप उस पर्सन की थोड़ा अप्रिशिएट करते हो। आप मान लो जाओगे मिनिस्टर साहब के पास, तो आप कुछ बोलोगे ना, सर बहुत अच्छा लगा आपने जो पॉलिसीज निकाली, उससे स्टेट की बड़ी हेल्प हो गई, एक्स वाई जेड, कुछ कुछ बोलोगे। आप वर्ल्डली लाइफ में भी आप हल्का सा कुछ अप्रिशिएट करोगे और उसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट दोगे कि हाँ जी आपको चाहिए क्या, लेकिन ये बताइए को मेरी ना वाइफ की ट्रांसफर नहीं हो रही, प्लीज और ट्रांसफर करवा दीजिए, राइट। तो ये, तो अब तो हम भगवान के सामने जा रहे हैं, तो हमें भगवान को अप्रिशिएट करके, हमने ये नहीं बोला कि मेरे संकट दूर कर दो, बट हमने कहा भगवान आपका तो नेचर ही ये है कि आप तो अपने भक्तों के सारे जो है संकट हैं, जो कष्ट हैं, उनको आप दूर कर देते हो। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं भगवान को, भगवान मैं भी तो आपका भक्त हूं, तो मेरे क्या कर दो आप, मेरे जीवन में जितने भी संकट हैं, डिफिकल्टीज हैं, सफरिंग्स हैं, उसको क्या कर दो, आप मेरे जीवन से मिटा दो। देखिए, इसमें स्टार्टिंग से लेके जब आप बिल्कुल ही नवसाधक होते हो और एक प्योर डिवोशन तक की स्टेज की सारे स्टैंजास डिफरेंट स्टेजेस को कवर करते हैं। पहले 5 स्टैंजास हैं जिसमें जो नवसाधक होता है उसको अपने संसारिक जीवन को सुधारने की ही पड़ी होती है, उसको इसके ऊपर की सोच ही नहीं होती उसकी कि संसार में मेरे को जो कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, भगवान मुझे क्या करें। मैक्सिमम लोग जो होते हैं जो भगवान से जुड़ते हैं, तो वो किसी भी फेथ में, इट्स नॉट कि आप हिंदू हो तो ऐसा करते हो, आप कहीं भी आप जाओगे तो लोग भगवान से जुड़ते क्यों हैं ईशा जी, क्या होता है सबके अंदर डिजायर, पहली डिजायर क्या होती है सबकी, क्या हो जाए। कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाए, सारी सब, प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाए। इसीलिए कबीर जी ने क्या कहा था, दुख में सिमरण सब करें, कहा हुआ है ना, दुख में सिमरण सब करें। मतलब जब दुख आता है, कष्ट आता है, मूवीज में भी तो ये दिखाते हैं, जब वो बोल देते हैं ईशा जी की अब डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई अब हाँ भगवान ही कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्या दिखाया जाता है अगले सीन में, हीरो कहाँ पहुंच जाता है यार, हीरोइन कहाँ मंदिर में, पहुंच जाती मंदिर में घंटियां बजाते हुए। है ना। तो जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, हम सबकी आदत क्या है, जैसे द्रौपदी ने भी किया था, पहले हम पूरी कोशिश कर लेते हैं अपना वर्ल्ड लाइफ की, फिर जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोई हेल्प नहीं मिलती हमें कहीं से, फिर हम भगवान के पास पहुंचते हैं। हमें करना क्या चाहिए, अब अगर हमें समझ आ ही गया है कि भगवान ही हमारे संकटों से बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें आशा सबसे लगा के रखनी चाहिए या भगवान से ही डायरेक्टली मांग लेना चाहिए, हेल्प मांग लेनी चाहिए हमेशा, भगवान जी से डायरेक्टली सबसे पहले मांग लेनी चाहिए। है ना। क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो आप शुद्ध भक्त बनने का ड्रामा भी नहीं कर सकते। शुद्ध भक्त तो भाई दुखी मांग लेते हैं भगवान से, शुद्ध भक्त तो बहुत अलग लेवल पे होते हैं ना। बट एक आम जनता जो होती है हमारी जैसी ना, हम फंसे पड़े होते हैं, हमें पहले क्या एक्सपेक्टेशन होती है भगवान से कि भगवान हमारे संकटों को, कष्टों को दूर करे, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहे हैं हम, हरि बोल। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, भगवन दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सर्व संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हरिओम जय जगदीश हरे। हरि हरि बोल। जो भी भगवान में जिस भाव से ध्यान लगाता है, भगवत गीता में भी क्या कहा भगवान ने, तुम जिस तरह से मेरे साथ जुड़ते हो जिस भाव से, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं तुम्हें फल देता हूं, है ना। तो जो जिस भाव से भगवान के साथ जुड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको फल मिलेगा। देखिए, सारे लोग, हो सकता है 100 लोग आरती कर रहे हो, बट क्या 100 लोगों की इंटेंशन सेम होंगी ईशा जी, या डिफरेंट होगी। सब लोग आरती कर रहे हैं 100 लोग, डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट होगी। इंटेंशंस भी अलग होंगे, अंदर से डिजायर भी अलग होंगी, राइट। कोई हो सकता है अपनी प्रमोशन के चक्कर में भगवान से बात कर रहा हो, कोई हो सकता है उसके घर में बेटा नहीं हो रहा, उसकी डिजायर वैसी हो, कोई हो सकता है कि कोई लेट्स से उसको कष्ट आ रखे हैं उसकी फैमिली में, बॉडीली लेवल पे कोई परेशानी है, उस सिलसिले में जुड़ा हो भगवान से। बट जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसके अकॉर्डिंग इसको फल देते हैं। लेकिन पहला फल क्या मिलता है, अगर आप आरती ठीक से करोगे ना,
एक फल क्या मिल जाएगा आप सबको कि उस कम से कम उस समय के लिए जो दुख होते हैं हमारे मन से वो खत्म हो जाते हैं। हम जब भी कोई भगवान से जुड़ी एक्टिविटी डीपली करते हैं, जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, क्या होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो आप बोल रहे थे मेरा बड़ा हेडेक है, मेरे सर दर्द है, ये है, जब आप सत्संग में खो गए तो कई बार डिवोटीज ने बताया कि बाद में भूल ही गए थे उनको सर दर्द है, उस समय के लिए भूल जाते हैं हम। तो दुख जो है वो खत्म हो जाते हैं हमारे, बिकॉज भगवान का स्मरण जब आता है तो दुख उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे सूर्य आ जाता है तो अंधकार एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दुख आ ही रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं ना अपने जीवन के कष्टों के बारे में। जब आप भगवान के गुणगान में खो गए तो आप भगवान के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आप दुख को एक्सपीरियंस नहीं करते। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। अब हर एक इंडिविजुअल क्या चाहता है, यहाँ संसार में आया है वो ये चाहता है उसको हैप्पीनेस मिले, उसको क्या मिले, उसको वेल्थ मिले, वो फेमस हो जाए। मतलब वो वर्ल्डली लाइफ में रिच होना चाहता है हर एक इंसान। कोई मिला है आपको तो बता दीजिए, मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई बोलता है मैं दुखी होना चाहता हूँ, मैं गरीब बनना चाहता हूँ। सब क्या चाहते हैं, हमें हेल्थ मिले और क्या मिले, वेल्थ मिले। ठीक है, हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, हैप्पीनेस मिले, ये सभी चाहते हैं। इसलिए अगर आप ग्रीटिंग कार्ड्स भी बचपन से देख रहे हो या विशेष भी देते हो तो क्या कहते हैं हम सब लोग, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लाइफ, है ना। बचपन से आप लिखा है तो सब क्या चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी, वही चीजें आप भगवान से मांग रहे हो, है ना। तो आगे चलते हैं, आगे क्या बोला हमने भगवान को, अरे बोल। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, भगवन शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं जिसकी, हरिओम जय जगदीश हरे। हरि बोल। अब हम क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम कि अल्टीमेटली हमारे फादर और मदर कौन है। अब ये तो इस शरीर में तो हो सकता है आप इनको पापा कहो या मम्मा कहो, बट हम सबके पापा मम्मा कौन है इन द एंड, राइट। वो तो इस शरीर के फादर मदर है ना आपके, लेकिन हम सबके फादर मदर जो है वो ही भगवान है। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आपके अलावा किसी की भी मैं शरण में कैसे जाऊं, बिकॉज अल्टीमेटली देखो आप ह्यूमन लेवल पे ना किसी की शरण नहीं ले सकते। और जब हम ह्यूमन लेवल पे शरण लेने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या पड़ता है, अल्टीमेटली हमें नेगेटिविटीज का ही सामना करना पड़ेगा आपको, बिकॉज कोई भी ह्यूमन, ठीक है, वो स्टेज पे नहीं है जहां भगवान है। भगवान दिव्य है, तो शरण शब्द जो है वो भगवान के लिए, गुरु के लिए, शास्त्रों के लिए यूज किया जाता है। दिव्य, दिव्य अवस्था में होते हैं वो। तो वहां क्या होता है कि आप भगवान की शरण ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी आशा करोगे तो वो दुराशा है। हमारा, हम इस पार्ट ऑफ आरती में क्या मांग रहे हैं कि प्रभु के बिना हमारा कोई भी नहीं है। और यही सच है। देखिए द्रौपदी को क्या समझ आया था इन द एंड, कोई नहीं है हमारा। ये देखिए हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप अपनी फैमिलीज को नफरत करना शुरू कर दो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बट रियलिटी ये है ना, अब आपके बेटा है, अब हॉस्टल में चला गया, अब उसकी बुलिंग हो रही है वहां, आप बताइए कि आप क्या कर लोगे उसके लिए। क्या आप अपने जो बेटा है वो हॉस्टल में गया हुआ है, उसकी हरासमेंट होती है वहां, आप कैसे बचा लोगे उसको, बताओ। या जब मैं से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे पेरेंट्स इसमें क्या कर सकते थे, या मेरा भाई या मेरी बहन। क्या हम सच में किसी और की ट्रू सेंस में हेल्प कर सकते हैं। जो हेल्प हमें भगवान से मिल सकती है, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में चल रही होती हैं, हम अपने किसी फ्रेंड को भी नहीं बता सकते हमारे साथ क्या हो रहा है। हम कई बार अपने लाइफ पार्टनर को भी नहीं बता सकते, क्या पता आपको लाइफ पार्टनर से इश्यू हो, कहाँ जाओगे आप। कई बार आपके पेरेंट्स ने कह दिया भाई अब आपकी शादी होगी, या अब आपका घर ये नहीं है, आपका घर वो वाला है। ठीक है, अब आजकल तो चलो ऐसा कम होता है बट ऐसा बोलते हैं ना। अब आप वहां चले गए, मान लीजिए जो हस्बैंड मिला वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, जो इन लॉज हैं वो सुनते नहीं है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है आपकी। अब आप कहाँ जाओगे बात करने के लिए, कहाँ जाओगे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। कोई नहीं होता है हमारे जीवन में। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां आप भगवान के अलावा ट्रू सेंस में कोई नहीं है हमारा, है ना। और ये बात कब समझ आती है इंसान को, जब उसके ऊपर विपदाओं का पहाड़ उठता है ना, तब आती है उसको समझ। अगर नॉर्मल नॉर्मल थोड़ी सी जिंदगी चल रही होगी ना, थोड़ा कभी खुशी कभी गम, थोड़ी थोड़ी खुशी थोड़ी कम, तब नहीं आप ये रियलाइज करोगे।
जब आप डूब रहे होगे ना संसारिक जीवन में, बहुत बड़े कष्ट आएंगे आपको, तब आपको रियलाइज होगा यार मुझे कुछ नहीं निकाल पा रहा है इस कष्ट से बाहर। मान लो किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है आपकी, या जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप खोए थे कि ये सक्सेसफुल होने के बाद मैं बड़ा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मान लीजिए वहां भूकंप आ गया और प्रोजेक्ट डूब गया। तो तब जब आपको झटका लगेगा ना बहुत, तब आपको रियलाइज होगा कि अल्टीमेटली हमें आशा कहाँ से रखनी चाहिए। अगर हम संसार में कहीं से भी आशा करेंगे, अपनी वाइफ से, बच्चों से, पेरेंट्स से, प्रॉपर्टी से, तो हमें क्या मिलने वाला है इन द एंड? हमें दुख ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इट्स नॉट कि वो इंटेंशनली आपको दुख देंगे, इंटेंशनली भी हो सकता है, डिपेंड किसी का राजसिक तामसिक बड़ा है। और क्योंकि वो माया में भ्रमित है ना भाई सभी लोग, तो वो ऐसा नहीं कि कोई महात्मा है कि आपका ख्याल रखा जाएगा उस तरह से। किसी को पता भी नहीं चलता जब हम किसी को कष्ट दे देते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होता कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं। तो अपने दिल की बातें हमें किससे करनी चाहिए? अल्टीमेटली हम सबको भगवान से अपने दिल की बातें करने की आदत डालनी चाहिए। हमें भगवान से एक फॉर्मल रिलेशनशिप रखा हुआ है हमने, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने वाला। अब वहां से आगे चलना है कि प्रभु आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही मेरे फादर हो, आप ही मेरे मदर हो। तो मैं आपके अलावा किसी और की शरण नहीं लूंगा, और सारी आशाएं मैं किससे करूंगा? आपके अलावा जब मेरा कोई है ही नहीं तो मुझे आशा रखनी है। संसार से आशा रखोगे तो वो दुराशा है, वो आपकी सफरिंग का कारण बनी। आज तक हम जब भी हम सफरिंग कर रहे हैं ना, बिकॉज हमने एक्सपेक्टेशंस किससे रखी हुई है? हस्बैंड से, बच्चों से। हाय हमने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, अब देखो जी वो कनाडा चला गया, उसने गोरी से शादी कर ली, हमें घंटी भी नहीं मारता, हम डिप्रेशन में चले गए। ईशा जी कितने पेरेंट्स होंगे जो ओल्ड एज में डिप्रेशन में चले जाते हैं? पहले बच्चों के लिए भगवान को भूलते हैं, बाद में बच्चों के कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम सभी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और फिर जब वो मीट आउट नहीं होती, वो अपनी फैमिली लाइफ में बिजी होते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले। पहले हमने भगवान को इसलिए याद नहीं किया, हमें लगा कि तो बच्चों को बड़ा करना हमारी जिम्मेवारी है। वो बच्चों को बड़ा करते करते कब आप मोह के सागर में डूब गए और आप भगवान को भूल गए। और फिर क्या होना था इन द एंड? वो डिजाइंड है, माया देवी है, उसका रोल ही है। आपको त्रेतापों में अपने एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज आपने संसार से आशाएं लगा रखी है। जहां से दुख मिलता है वहां से आप सुख की आशाएं लगा के बैठे हुए हो, फिर आपको दुख मिलता है। इसलिए भगवान की शरण में जाइए। यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है। इंटरनल लेवल पे ये बातें हो रही हैं, एक्सटर्नल लेवल पे देखो रोल प्ले सबको करने हैं। एक्सटर्नल लेवल पे बाहर से ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन इंटरनल लेवल पे डू नॉट गेट अटैच्ड एंड एक्सपेक्ट कि अब जैसे मैं सोचूं मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा बड़ा सम्मान करोगे। भाई हो सकता है आप में से कोई मुझे नफरत करना शुरू कर दे, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या किसी के इमोशन कंट्रोल कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते आप। होता है ऐसा संसार में। तो अगर हमने पहले से ही इंटेंशन ऐसी रखी ना कि एक्सपेक्टेशन, कहीं ना कहीं अटैचमेंट हमारी संसार से होने शुरू हुई, तो फिर हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। जो भी करो ड्यूटीज करो, बट भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। ये क्यों सिखाया जाता है हमें? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, भक्ति युक्त कर्म करो। ताकि हमारी संसारिक ड्यूटीज करते करते अटैचमेंट विद एज किससे बढ़ती जानी चाहिए ईशा जी हमारी? प्रभु से, प्रभु जी से। हमारे साथ क्या होता है जनरली? मटेरियल वर्ल्ड से, अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों से बहुत ज्यादा। वो अटैचमेंट बढ़ती जाती है, फिर बाद में हमें उसी से दुख मिलता है। दुख ये भी मिल सकता है कि किसी की अनटाइमली डेथ हो गई, दुख इसलिए मिल सकता है कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया, दुख इसलिए मिल सकता है किसी का बिहेवियर बहुत खराब है आपके साथ। अलग अलग तरह से हो सकता है दुख, है ना? हो सकता है आप अपने हस्बैंड के बिना रह नहीं सकते, बट आपकी हस्बैंड की जॉब ही ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाए जहां आप साथ में नहीं रह सकते। अब इसी बात को लेकर दुखी हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, है ना? इसलिए अपने इमोशंस को भगवान के रिजर्व बैंक में सिक्योर कर लीजिए। वो एक ही जगह है जहां आपके इमोशंस 200% सिक्योर्ड है। अगर आपने भगवान के अलावा कहीं भी इमोशंस इन्वेस्ट किए, वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो, वी हैव नो प्रॉब्लम। और भगवान के सिस्टम में आप 10 बार आओ, 10,000 बार आओ, 10 करोड़ बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान कितने कृपालु हैं। इफ यू डिसाइड कि आपने 10 करोड़ जन्म और लेने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान को। भगवान करे सैंक्शन, आओ, दोबारा आओ, कोई बात नहीं। भगवान के सिस्टम्स में कोई फेलियर नहीं है, जितनी मर्जी आओ। बट अगर आप चाहते हो कि आपने यहाँ से मुक्त होना है, तो क्या करिए, अपने इमोशंस को भगवान के रिजर्व बैंक में सिक्योर कर लीजिए। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट। तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम अंतर्यामी भगवन तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि हरि बोल। भगवान की अलग अलग क्वालिटीज को का भक्त गुणगान कर रहे हैं। भगवान क्या है? पूर्ण है, कंप्लीट है भगवान, और परम आत्मा है। हम आत्मा है तो भगवान परम आत्मा है। अगर हम एक समुद्र की बूंद है तो भगवान समुंदर है, सुप्रीम सोल है वो, अंतर्यामी है भगवान। मुझे और आपको ये भी याद नहीं होता भाई हमने खाना क्या खाया 3 दिन पहले, हमारे हालात इतने खस्ता है, लेकिन हम अपने अहंकार वश ये बोलते हैं कि यार मैं तो हमेशा ही अच्छा करता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भाई आपको कैसे पता? आपको याद है? आपको ये नहीं याद रहता कि मैंने खाना क्या खाया? आपको कैसे याद रह गया है कि आपने सारे काम अच्छे ही किए थे? है ना? हम सब ने बहुत गड़बड़े की होती है, लेकिन आप सोचिए कि भगवान अंतर्यामी है और उनके पास क्या, कितने गीगाबाइट का उनके पास कंप्यूटर लगा होगा कि उनका डाटा ही नहीं खत्म होता, भगवान का सिस्टम ही नहीं खत्म। हमारे यहाँ पे डिवोटीज को कहो एक दो वीडियो बनाओ, जब उनसे वीडियो मांगो हमारे से मिसप्लेस, वो कहते हैं ओ हमारे फोन में जगह नहीं रही थी, हमें डिलीट करना पड़ गया। होता है ईशा जी हमारे साथ, हमारे फोन ही भर जाते हैं, हमारे से सेव ही नहीं हो पाता, कुछ मेमोरी भर जाती है हमारी। बिल्कुल, हर हफ्ते भर जाता है और उसको डिलीट करना पड़ता है बहुत बार। अब आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करने शुरू कीजिए, भगवान को हमारे सबके सबके एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के सारे अकाउंट सेव्ड है भगवान के डिवाइन कंप्यूटर में। और भगवान मुझे और आपको, मुझसे और मुझसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है? मुझे भगवान। आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है आपको? भगवान। हर एक सिस्टम को, हर एक समय पे आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी क्या मूवमेंट हो रही है, क्या विचार में चल रहा है। और सबको बड़ा मजा आता है राइट, सत्संग में जब हम जुड़ते हैं, नए नए हमारे दिमाग में बड़े क्वेश्चन चल रहे होते हैं। हैं, ये तो सत्संग मेरे लिए हो रहा है, ये तो मेरे क्वेश्चन थे। राइट। ईशा जी आपके साथ हुआ था जब स्टार्ट में करते थे सत्संग ज्वाइन? बिल्कुल बिल्कुल। निखिल जी, स्टार्ट में क्या अभी तक भी ऐसा ही होता है, कुछ भी परेशानी कुछ भी बात चल रही होती है, सत्संग में जस्ट वही बात हो रही होती है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि भगवान आपके मन के भाव पढ़ लेते हैं, और जो बेसिकली भगवान का भक्त जो है वो आपसे बात कर रहा होता है, भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, एग्जाम्पल ही चेंज हो जाएंगे, ऐसी सी बात निकलना शुरू हो जाएगी जो जो पर्टिकुलर भक्त के दिमाग में चल रही होगी। है ना? तो ये अंतर्यामी है भगवान है, इस तरह से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब आपके साथ ये होता है तो आप भगवान, अच्छा भगवान ये होता है अंतर्यामी, ओके, आपने मेरे मन के भाव पढ़ लिए। और कई बार आपके ऐसे दिव्य अनुभव भी होंगे। मान लीजिए आप एक बहुत एक बहुत प्यारे भक्त को याद कर रहे थे कि काश उससे मेरी बात हो जाती सडनली, मान लो, तो उसी का कोई घंटी आ जाएगी। ऐसे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे आपके साथ जहां आपको पता चल जाएगा कि भगवान आपके भाव पढ़ रहे हैं। मोना दे ब्लॉक बंद कर लो। वो कॉल्स को म्यूट पे रखें प्लीज। पार ब्रह्म परमेश्वर, देखिए हम ब्रह्म हैं, आत्मा रूप में हम ब्रह्म हैं हम, ठीक है। और भगवान सुप्रीम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। हम सब के अंदर थोड़ी थोड़ी कंट्रोल की टेंडेंसी रहती है, और पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर बड़े सारे माइक्रो लेवल के ईश्वर हैं। देवी देवताओं के पास भी पावर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वायुदेव के पास, वायु को, वायु के ईश्वर हैं, वो वायु को कंट्रोल करते हैं। वो अग्निदेव के पास अग्नि को मैनेज करने की कंट्रोलिंग पावर्स है। लेकिन परम ईश्वर कौन है? वही है भगवान जी। जब भगवान कृष्ण की बात करते हो, भगवान ईश्वर विष्णु की बात करते हो आप, तो आप परम ईश्वर की बात करते हो। मतलब देखिए हर एक जैसे अब गवर्नमेंट्स में भी ना एमएलए के पास भी पावर्स होती हैं, चीफ मिनिस्टर के पास भी पावर्स होती है, मतलब अल्टीमेट पावर लेकिन प्रधानमंत्री के पास होती है। तो वैसे ही परमेश्वर भगवान जी हैं, कि याद रखना है आपको। और आप ही सभी के स्वामी हो, इस भाव से जीवन जीना है। हम सब के अंदर ना एक स्वामी बनने की टेंडेंसी रहती है। ये जो हम अपनी फैमिलीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चले, मेरा पति मेरे हिसाब से चले, सब मेरे हिसाब से चले। और होता है ना हमारे साथ, हमारे हिसाब से कोई ना चले तो हम बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कंट्रोल करने की टेंडेंसी है ना हमारे अंदर। वो टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि भगवान के अंश हैं हम, बट वो मिसडायरेक्टेड है। क्योंकि हम भगवान को भुला चुके हैं, इसलिए हमें लगता है हम स्वामी हैं। बट जैसे जैसे आप भगवान को साथ अपने संपर्क को स्ट्रॉन्ग करोगे, रियलाइज करोगे भगवान स्वामी है, आपको लगेगा
यार मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ। बाकी भगवान स्वामी है, भगवान के बच्चे हैं ये, अब उन्होंने क्या करना है नहीं करना है, भगवान ने सबको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे रखी है। मैं थोड़ी हूँ स्वामी, तो मैं इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ? भाई आपके बच्चे या आपके रिलेटिव्स वो एक्चुअली आपके नहीं है, ये सोचो, वो भगवान के ही हैं सारे बच्चे। तो अगर आप अपने एक बच्चे की जिम्मेवारी लेके अपना इतना परेशान कर लेते हो, आपको इसका क्या होगा, इसका आपको क्या चिंता करने की जरूरत है? या भगवान को पता है कि किसकी जर्नी में क्या होना है, किसके साथ और क्या हो रहा है? आप तो उस जन्म में उसकी मदर बने ना। इससे पहले क्या था आपको पता? वो कहाँ था? वो तब सोच रहे थे आप उस बच्चे के बारे में? ईशा जी जो आपका मान लीजिए पिछले जन्म का बच्चा था, आपको याद है उसके बारे में? उसके बारे में सोच रहे हो आप? टेंशन ले रहे हो उसके बारे में? अब क्या हुआ उसके साथ? नहीं कहाँ निखिल है? जी, बिल्कुल नहीं। कोई पता नहीं है, कुछ याद नहीं। हम क्या करते हैं माया में भ्रमित होके, एक पर्टिकुलर पूरे करोड़ों जन्मों की इस यात्रा के अंदर ये एक जन्म एक सीन है, मूवी का छोटू सा सीन है। अब इस सीन के इमोशंस के अंदर खो जाते हैं बस। हमें ये लगना चाहिए यही सब कुछ सच है जो अभी चल रहा है, राइट? बट हमें याद रखना है स्वामी भगवान ही है। आप जब चले भी जाओगे तब भी ब्रह्मांड वैसे ही चलेगा भाई। कई बार लोगों को लगता है ना यार अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, या कई बार होता है अगर आज मैं नौकरी भी नहीं गया तो ये कंपनी कैसे चलेगी। इंसान के अंदर ये आना शुरू होता है कि मेरे बिना चलेगा कैसे सिस्टम। हमें याद रखना है तब ये बात, सिस्टम भगवान चलाते हैं, मैं और आप नहीं चलाते। हमारा एक छोटू सा रोल है, उसको भक्ति भाव से करते रहो और सेवा भाव से करो उसको। स्वामी मत बनो, अगर आप स्वामी बनोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएंगी। छोड़ो लोगों को, जिसने जैसे करना है उसको करने दो। अपना अपना जहां कोई अच्छा समझा सकते हो समझाओ, कोई सुनना चाहता है तो अच्छी बात है, कोई नहीं सुनना चाहता उसके लिए भी कोई हार्ड फीलिंग्स मत रखो। सबका अपना अपना टाइम होता है। तो ये हो गया कि आप सेवक के भाव से जीवन जी रहे हो। स्वामी के भाव से जीवन जीना क्या होगा? आप सबको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। कंट्रोल का डिपार्टमेंट भगवान का है, आपका नहीं है, याद रखिएगा हमेशा। हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता भगवन, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, हरि ओम जय जगदीश हरे। तो हरे भगवान हरे। क्या है? करुणा के सागर हैं, ओशन ऑफ मर्सी। तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि हम तो मूर्ख ही हैं। देखिए भगवान के सामने अल्टीमेटली हम क्या हैं? सब लोग हम मूर्ख ही हैं। हम हमेशा करोड़ों जन्मों से यही करते आ रहे हैं कि हम, भगवान हमें बोलते हैं तुझे क्या चाहिए बेटा बता, है ना? तो हम ये मांग लेते हैं कि मुझे बेसिकली बेटा चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, राइट? तो ये कुछ वैसी बात है कि हम हीरो का व्यापारी या वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी हमें बोलता है तुझे क्या चाहिए बता, एक चीज तू मुझसे मांगो। हम बोलते हैं मुझे रेत का एक दाना चाहिए। हम ऐसे हैं, हम मूर्ख हैं और यही करते हम करते आ रहे हैं करोड़ों जन्मों से। लेकिन हम अपने आप को समझदार बहुत मानते हैं। हमें लगता है मेरे पास डिग्री है, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ। हम इतने समझदार नहीं है भाई। हम भगवान के सामने मूर्ख हैं। और क्या है? हम खल कामी हैं। वर्ल्डली डिजायर्स ही नहीं खत्म होती हमारी। हम उठ ऊट पटांग चीजें मांगते रहते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत अच्छी बातें मांग रहे हैं हम, राइट? और जब हम मांगते हैं ना हम अड़ जाते हैं। हमें लगता है ये मांगने के बाद जब ये मुझे मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा। और कितनी बार ये हो चुका है कि आपने वो मांगा, आपने उसको पा लिया और बाद में वही चीज आपके दुख का कारण बन गई, राइट? कितनी बार कर चुके हैं हम ये सब। इसी जन्म को याद कीजिए जरा, क्या आपने जो कुछ मांगा क्या आपको मिला? ईशा जी आज तक ऐसा हुआ है कि कुछ भी नहीं मिला आपको जो आपने बचपन से सोचा था? कुछ मिला है बहुत आपको आज बार, तक? बहुत बार बहुत कुछ मिला। और मिलने के बाद फिर थोड़े दिनों बाद भूल भी गए, और कई बार ऐसा हुआ कि बहुत दुखी भी हो गए कि क्यों मिला। क्यों मिला, है ना? तो हम क्या है? हम मूर्ख हैं और भगवान से कुछ ना कुछ सांसारिक कामनाएं लेके ही भगवान के सामने जाते हैं। लेकिन फिर भी इस आरती में अब क्योंकि हमारे यहाँ फंसे हुए हैं हम, तो फिर हम क्या कह रहे हैं? कृपा करो बढ़ता, कि भगवान फिर भी हूं तो मैं सही, मैं बुद्धि हूँ, बेवकूफ हूँ, बट जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है प्लीज आप इसको फॉलो। जिद्दी भी है ना हम लोग। जैसे जब किसी के अंदर वो कामना बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो आप देखिए ना कितने सारे जब हम कथाएं सुनते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है?
भागवतम की कथा भी सुनते हो, मतलब इतने बड़े बड़े राक्षस भी होते हैं, वो हाई लेवल की तपस्याएं करके भगवान से ऊटपटांग चीजें मांगते हैं। और भस्मासुर शिव जी को खुश कर लेता, मांगता क्या है, मैं जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। पर ये एग्जाम्पल्स क्या है, हम करते हैं ऐसा भाई, हम अजीब अजीब चीजें मांगते हैं भगवान से, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि मुझे दे दो, फिर भी दे दो, मैं मुझे, क्योंकि मैं हूं तो मूर्ख की, मैं अड़ा हूं, मैं, मुझे जो भी चाहिए मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझे दे ही दो आप, राइट। बट हमने मांगना तो वही है, बट हम थोड़ा सोफेस्टिकेटेड तरीके से भगवान को मक्खन वक्खन लगा के कि आप करुणा के सागर हो, प्लीज मेरी ये डिजायर पूरी कर दो। यहां तक अभी तक आप सांसारिक प्रेयर्स ही कर रहे थे, आप वर्ल्डली डिजायर्स के ऊपर चल रहे थे। ये बताना पंडित जी के लिए इसलिए जरूरी था बिकॉज 99.9% लोग फंसे ही यहाँ पे हैं। अगर इस तरह की प्रेयर्स नहीं आएगी तो हमारा आरती में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना। जैसे दवाई के लिए कई बार ना सिरप ऐसे होता है, तो बच्चों का दवाई तो सिरप में होती है, बट उसको मीठा किया जाता है ना, सिरप कड़वा नहीं होता, मीठा किया जाता है उसको, मीठा, उसमें मिठास डाली जाती है, दवाई नहीं होती है मीठी, बट उसको मीठा बनाया जाता है ताकि बच्चे उसको पी ले। वैसे ही तत्व तो ये नहीं है, शुद्ध भक्ति तो ये नहीं है, लेकिन अब हम फंसे ही यहाँ पे है, तो यहाँ से ही प्रेयर स्टार्ट होगी, नहीं तो एक एवरेज बंदा उससे रिलेट ही नहीं कर पाएगा। अभी भी देखिए, सालों से हम आरती कर रहे हैं, बट हम ये 4-5 पैराग्राफ के आगे कुछ समझना ही नहीं चाहते जीवन में। हम आज तक भगवान के पास फिर भी यहीं तक पहुंचते हैं हम, मेरी जॉब नौकरी लग जाए, मुझे उससे शादी हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरे प्रमोशन हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चल पड़े, मतलब जो आपको मिल जाएगा वो चलो आप उसके लिए डकार भी नहीं मारोगे थैंक यू का, लेकिन जो आपको नहीं मिलेगा, आपका मन हमेशा भगवान के पास चाहोगे आप उस चीज को मांगने के लिए। दिस इज हाउ 99.9% का लोगों का दिमाग चलता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं भगवान के रास्ते में, ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ रियलाइज करना चाहते हैं, तो हमें स्टेंजा नंबर 6 से आरती को और गहराई से समझना चाहिए। हरि बोल, नेक्स्ट प्लीज। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, भगवन सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किड़विल मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति, हरिओम जय जगदीश हरे। तो भगवान अगोचर हैं, भगवान देख नहीं पाते हो आप भगवान को, है ना। हम देख नहीं पाते भगवान को, हमारे पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं भाई, तो हम तो भगवान को देख नहीं पा रहे। तो अब हम इसमें प्रार्थना क्या कर रहा है भक्त की, भगवान मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, तो आप मेरे पे ऐसी कोई कृपा कर दो और मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या मैं करूं जिससे, कौन सी ऐसी विधि है, कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है, कौन सी ऐसी साधना है, कौन सा एक रास्ता है कि मेरे जैसा मूर्ख इंसान जो कुमती है, बेवकूफ है, वो आपको जाने। क्योंकि भगवान की बातें समझ ही नहीं आती ना। देखिए, अब हमारी बुद्धि माइक्रोस्कोप लेवल की है, भगवान के टॉपिक्स सितारों जैसे हैं, आप माइक्रोस्कोप लगा के बैठे रहो करोड़ों साल भी, तब भी आपको सितारों के बारे में नॉलेज नहीं हो सकती, बिकॉज माइक्रोस्कोप की डिजाइनिंग बैक्टीरिया को समझने के लिए हुई हुई है, ठीक है। तो वैसी हमारी बुद्धि जो है वो संसारिक है बहुत ज्यादा, हम कुमती हैं, है ना? तो अब हम भगवान से ही क्यों ना ये मांग लें कि भगवान आप हम पे अब असली कृपा अब आपने मांगी, इससे पहले जो है वो आप कृपा वर्ड यूज तो कर रहे हो, बट आप अपने आप को संसार में फंसाने वाली बातें मांग रहे हो। अब आप क्या मांग रहे हो लेकिन, कि भगवान मैं तो बेना समझ हूं, मैं नहीं जान पाता आपको और मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं आपसे जुड़ सकूं। अब आप ऐसी प्रेयर्स करोगे, अब ऐसे आजकल नवरात्रे कर रहे हैं, तो आप दुर्गा माता से क्या मांगो, आप ये मांगो ना, आप माता रानी हम आपके माया के जाल में फंसे पड़े हैं करोड़ों सालों से, करोड़ों जन्मों से, अब आप हम पे कृपा करो और हमें माया जाल से मुक्त करके ईश्वर की शरणागति का रास्ता बताओ, प्रेमा भक्ति का रास्ता बताओ। तो ये प्रेयर्स करना बहुत जरूरी है, यहां से आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट शुरू हो गई, है ना। क्या प्रेयर्स करनी है हमें, भगवान से मांगो कि प्रभु मुझे ये बताओ, मुझे आपसे कैसे जुड़ना है, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। इवन अभी भी आपको लग रहा है कि आपको रास्ता मिल गया है, बट ये प्रेयर फिर भी करते रहो, क्योंकि हमें लग रहा होता है हमें रास्ता मिल गया, बट हम उसको गहराई से नहीं फील कर पा रहे होते, क्योंकि इसमें ना अनलिमिटेड गहराई होती है अध्यात्म में, जितनी जितनी कृपा बरसती जाएगी आप पे ना, आप उसी टॉपिक के अंदर
और अलग डायमेंशंस को फील करना और एक्सपीरियंस करना शुरू कर दो कि अनुभूतियों का लेवल अलग हो जाता है। एक ही आरती है, 100 लोग कर रहे हैं, 100 लोगों का भाव अलग होगा, 100 लोग उसमें से अलग अलग अनुभूति कर रहे हैं। एक ही श्लोक पढ़ रहे होंगे, 100 लोग कर रहे हैं, 100 लोगों का भाव अलग होगा और 100 लोगों का आनंद का लेवल भी अलग होगा। मतलब किसको कितना आनंद मिलता है वो आपकी अनुभूतियों के ऊपर और कितनी कृपा होती है आपके ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या मांगना है भगवान से हमेशा? प्रभु आप ही हमें उंगली पकड़ के अपने रास्ते पे ले चलो, बिकॉज हम तो मूर्ख हैं, हम तो इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें आप रास्ता बताओ। ये प्रेयर से एक्चुअली आप डिवोशनल प्रेयर्स की तरफ चले आओ। हरि बोल। नेक्स्ट प्लीज। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, भगवन तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, दयामयी शरण गाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, हरिओम जय जगदीश हरे। देखिए भगवान ना दीन के बंधु होते हैं। दीन कौन होता है? जो अपने आप को कुछ नहीं मानता, है ना। जो अपने आप को कुछ मानता है, भगवान कहते हैं भाई तू कुछ है, चल तू अपने हिसाब से संभाल ले। जो कोई ये मानता है अंदर से इंटरनल, तो जो बहुत हम्बल होता है ना, भगवान उसके फ्रेंड बन जाते हैं। आपने कितनी सारी लीलाएं देखी होंगी, जब भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर भी कभी अहंकार आता है ना, तो भगवान पीछे से कृपा का जो है डिस्कनेक्ट कर देते हैं कृपा कुछ देर के लिए, उसको रियलाइज करवाने के लिए फटाफट उसको फिर और रियलाइजेशन आती है मैं भटक गया था, मैंने अंदर अहंकार आ गया था। जैसे ही आप दीन रहोगे तो भगवान की कृपा मिलती रहेगी। जैसे ही आप में अकड़ आई, चाहे ज्ञान की आई, प्रॉपर्टी की आई, स्मार्टनेस की आई, कोई भी अकड़ आई आपके अंदर सूक्ष्म रूप में भी आई, तो आप पाओगे कि सब वो पावर्स हट जाएंगी जो आपको मिली हुई थी। तो भगवान दीन के बंधु हैं, इसलिए भगवान के रास्ते में हमेशा कैसे चलो? हमेशा बिल्कुल झुक के चलो, और भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं, है ना। अपने हाथ बढ़ाओ, है ना, या उठाओ। बढ़ाओ मतलब जैसे कि हम देखो, मान लो आपका कोई फ्रेंड जो है वो डूब रहा हो, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप हाथ बढ़ाओ और उसको जल्दी जल्दी निकाल लो। तो हम भी तो फंसे हुए हैं ना माया के इस सागर में, हम डूबी जा रहे हैं दलदल में, संसारिक भोग विलास की दलदल में खोए पड़े हैं हम। तो हम भगवान से क्या करें? भगवान अपना हाथ बढ़ा के मुझे इस माया रूपी दलदल से बाहर निकाल लीजिए, है ना। और क्या करो? हाथ उठाओ भी कहते हैं कुछ लोग। हाथ उठाओ मतलब भगवान का ना हमेशा देखो, जब वो आते हैं दर्शन देते हैं तो भगवान ऐसे हाथ उठाते हैं और वरदान देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तथास्तु। तो आशीर्वाद का साइन होता है वो हाथ उठाओ, मतलब भगवान हमें ब्लेसिंग्स दो अपनी। अब हम वो नहीं मांग रहे कि मेरे मन में जो चल रहा है वो दो, भगवान अपनी ब्लेसिंग दो। तो जब भगवान जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, भगवान वही ब्लेसिंग्स देते हैं जो बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है, यानी कि भगवान की शरणागत होना। जब हम पीछे जिद में अड़ जाते हैं, जैसे माँ बाप अगर दें, अगर अपना बेटा जिद पे अड़ जाए मैंने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, या मैंने चॉकलेट खानी है, तो कई बार माँ बाप को जिद की पूरी करने के लिए देना पड़ता है। बट अगर बच्चा कुछ ऐसा डिजायर नहीं करता है या पीछे नहीं पड़ता है, तब माँ बाप क्या खिलाना चाहते हैं बच्चों को? हेल्दी कुछ देते हैं ना फिर। आप तो मदर्स हो, आप सबको पता है ये बात, आप हेल्दी खिलाना चाहते हो, प्रॉपर सब्जी खा ले, रोटी खा ले। तो अब जब हाथ उठाओ, मतलब भगवान ब्लेसिंग्स दो हमें। हम आपके द्वार खड़े हैं, जिस द्वार खड़े होने वाला, जैसे आप भिखारी हो या आप दक्षिणा मांग जाते हो किसी के द्वार पे खड़े होते हो ना, तो हम भगवान के लिए याचक है ना। तो हमें किस रूप में जाना चाहिए भगवान के सामने? ये सोच के कि मैं बहुत महान हूं, या ये सोच के कि मैं कुछ भी नहीं हूं भगवान के सामने? शास्त्र, गुरु, भगवान सारे दिव्य प्लेटफॉर्म पे होते हैं, हमेशा एक बिल्कुल दीन समझ के जाइए। हम उनके द्वार पे खड़े हैं ताकि भगवान हमें क्या करें? अपना हाथ बढ़ाएं, हमें माया के जंजाल से निकालें, अपना हाथ उठाएं, हमें ब्लेसिंग्स दें। हम उनके अलावा किसी और पे आशा क्या करेंगे? नहीं रखेंगे। ये भाव मेंटेन करना है हमने, है ना। नेक्स्ट प्लीज। हरी बोल। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भगवन कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा, हरिओम जय जगदीश हरे। अब हम असली बातें मांग रहे हैं भगवान से। ये दोनों पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट नंबर 6 और 8 और 9। तो अब हम भगवान से मांग रहे हैं कि हमारे अंदर की गंदगी, पहले तो हम जिद पे अड़े हुए थे, मेरे नहीं, मेरी ये गंदगी तो है, मैं मानता हूं मैं बेवकूफ हूं लेकिन मैं करूंगा यही, पहले हम ये थे। अब हम बोल रहे हैं नहीं, मेरे अंदर भगवान बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत कमियां हैं, ईर्ष्या करता हूं मैं, क्रोध है, लोभ है ना, और ऐसी अनगिनत कमियां हैं, अनगिनत है हमारे अंदर, जो हमें पता ही नहीं होती। हमें पता ही नहीं होती हमारे अंदर कितनी कमियां हैं भाई। और जैसे जैसे आप डिवोशनल लेवल में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा आप महान हो, आपको लगेगा यार मेरे अंदर तो गंदगी बहुत है। क्योंकि आपको अपनी गंदगी दिखना शुरू हो जाएगी, पहले दिखती नहीं थी अहंकारवश। तो अब हम भगवान से ही मांग रहे हैं कि भगवान आप ही तो हो सब कुछ, आप हमारे अंदर की कमियों को दूर कर दो, हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज को खत्म कर दो। हमने बहुत सारे पाप किए हैं प्रभु, जाने में अनजाने में, कुछ याद है और बहुत सारे भूल गए हैं। तो भगवान के पास वो पावर है कि आपके पापों से वो आपको मुक्त कर सकते हैं। तो क्यों ना आप ये मांगो भगवान से कि पापों से मुक्त कर दो। आप ये मांगते हो कि और प्रॉपर्टी मिल जाए, और बिजनेस मिल जाए, होगा क्या पता है आपको? और पावर मिलेगी, और पैसा आएगा, और पाप करोगे आप। क्योंकि टेंडेंसी है ना ये, पापों का बीज तो है हमारे अंदर। और जितनी जितनी पावर पैसा आता है, तो 99% लोगों के साथ क्या होता है, फिर कहाँ जाता है वो पैसा? पैसा और पावर क्या करते हैं लोग उससे? देखिए इतने बड़े बड़े तपस्वियों ने जब इतनी पावर एक्यूमुलेट कर दी, अब देखिए रावण की हालात देखिए, वो शिव जी के बड़े अच्छे भक्ति थे ना भाई वो, पर जब उनको इतनी पावर मिलेगी तो किया क्या उन्होंने? किया क्या उससे? है ना, सीता माता का ही अपहरण कर लिया, भगवान राम से ही पंगा ले लिया। मतलब हमारी ईगोस भी इस लेवल पे जाना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पावर बढ़ती है, जिसको आप संसारिक रूप से कृपा मांगते हो ना, वो कृपा नहीं होती है, फंस रहे हो आप। और असली कृपा है कि हम भगवान से क्यों ना ये मांगे, कोई दुखी नहीं होना चाहता, बट रियलिटी है कि अगर हमारे पाप रहेंगे तो दुख तो लेना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि पाप बीज है, तो दुख उसका फल है। तो क्यों ना हम भगवान से यही मांग लें कि भगवान हमारे पापों का विनाश कर दो। क्यों ना भगवान से हम यही मांग लें कि हमारे अंदर की गंदगी को दूर कर दो, और हमारी श्रद्धा को बढ़ाओ भगवान के अंदर ना। थोड़ी बहुत देखिए, फेथ तो आप सबको है ही, जब हम भारत में जन्म ले लिया हमने, अब सत्संग तक पहुंच गए हो, तो सर्टेन लेवल का फेथ तो है। लेकिन हमारा फेथ ना बड़ा जल्दी भटक जाता है। दुनियादारी के कुछ दोस्तों के साथ बैठ गए, उसने कहा अरे तेरा दिमाग खराब कर दिया है गोलोक एक्सप्रेस वालों ने, कुछ नहीं होता है भगवान माँ, आज की जिंदगी में मस्ती करो यार, आगे का किसने देखा है? ठीक है, चल चल चल, कोई बात नहीं, तू पैक लगा हमारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन लगा दे रहा है आजकल, तेरे को ठीक करते हैं हम अभी। हाँ, आपने सोचा हाँ यार क्या पता यही तो ठीक कह रही हूँ, क्या पता भगवान हो या ना हो, वैसे भी मैंने देखे तो है नहीं। तो ऐसे ही बहुत जल्दी हम भटक जाते हैं, हमारी श्रद्धा जो होती है वो डामाडोल हो जाती है अभी बिगिनर्स की। तो हमें क्या करना है, भगवान से क्या मांगना है कि श्रद्धा बढ़ाए भगवान, हमारी हमारी श्रद्धा निष्ठा बन जाए। छोटू सा जो पौधा लगा है ना आपका श्रद्धा का, वो पेड़ बन जाने दीजिए स्ट्रॉन्ग की। एक तो आपका दोस्त या कोई सोसाइटी में आपको भटका ना सके, और आपकी श्रद्धा उस लेवल पे होनी चाहिए कि आपकी निष्ठा देख के किसी और का भी दिल करे कि नहीं यार हमें इनकी तरह बनना है। विपरीत परिस्थितियों में आपकी श्रद्धा का टेस्ट होगा, जब आप तो कुछ और सोच रहे थे लेकिन आपके घर में एक्स वाई जेड कोई डिफिकल्टी आ जाएगी, और उस समय पे आप भगवान को डाउट करते हो या भगवान का स्मरण बढ़ाते हो और भगवान को समझते हो भगवान कोई बात नहीं, आपने इसमें भी मेरे लिए कुछ फायदा ही सोचा होगा। यहाँ टेस्ट होता है आपकी श्रद्धा का। डिफिकल्ट टाइम्स में आपकी श्रद्धा टेस्ट होती है, और 99% लोग भगवान से कट्टी करके बैठ जाते हैं, मैं नहीं करूंगा पूजा, मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ ये कर दिया वैसे कर दिया। राइट, हम ऐसे होते हैं छोटे बच्चों की तरह। तो हम भगवान से क्यों ना मांगे कि श्रद्धा बढ़ाओ और भक्ति बढ़ाओ। भगवान के साथ फीलिंग्स नहीं होती हमारी, हम भगवान के साथ व्यापार करते हैं, बट भगवान के साथ एक होता है ना फीलिंग्स। जब हम भगवान का भजन गा रहे हो तो मैं हमारे अश्रुधारा आ रही हो, भगवान को याद कर रहे हो, जैसे हम अपने बच्चों को याद करते हैं कितना खुश हो जाते हैं, या अपने लवर को याद करते हैं कितने एक्साइटेड हो जाते हैं हम संसारिक जीवन में, बट भगवान को याद करते हैं तो भाई साहब ये खत्म कब हुआ? हमारे साथ हमारे साथ ये होता है, सबके साथ हालात खस्ता है हमारे बहुत ज्यादा। भक्ति बढ़ाओ, भगवान के लिए जो फीलिंग्स है ना हमारी, वो भगवान से ही मांगो कि भगवान कृपा हो जाए कि अब हम संसार की बातें करें तो नींद आ जाए, ये कब खत्म होगा,
और भगवान की बातें ऐसे लगे कि चलती जाएं, खत्म ना हो, ये भाव में परिवर्तन आए। संतन की सेवा, भगवान के साथ जुड़े हुए जो बहुत एडवांस लोग होते हैं उनको संत कहते हैं, जिन्होंने एक सर्टेन लेवल की मेच्योरिटी अचीव कर ली है इस रास्ते पे, जिनके अंदर राजसिक और तामसिक जो है वो बहुत कम हो गया है, इनका सात्विक बहुत बढ़ गया है ना, जो भगवान के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा गहराई से समझते हैं एक एवरेज जनता के कंपैरिजन में। लेकिन हर एक फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, मेडिकल में, लॉ में, हर जगह एक्सपर्ट्स मिलेंगे आपको। तो वैसे जो भगवान के रास्ते के एक्सपर्ट्स होते हैं वो संत होते हैं। तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान हमें डिवोटी एसोसिएशन का, उन डिवोटीज का जो भगवान के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हो, उनका एसोसिएशन दो, उनकी सेवा दो, मतलब उनकी बातों को हम गहराई से सुने और उनको जीवन में उतार सकें। क्योंकि ट्रू सेंस में संत की सेवा, गुरु की सेवा क्या होती है? गुरु के माध्यम से जो भगवान आपको बातें बता रहे हैं उन बातों के हिसाब से अपने जीवन को मोल्ड कर लेना, दैट इज गुरु की सेवा और संत की सेवा। जो एक्सटर्नली लेवल पे बहुत सारे लोग एक्सटर्नली बहुत कुछ करते हैं, फोटो लगा लेते हैं, फूल चढ़ा लेते हैं, एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है, वो अच्छी बात है, अगर आपको अच्छी लगती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप वो करते हो, फूल चढ़ाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गुरु जी ने कहा था नाम जाप करो, आप उस पर फूल नहीं चढ़ाते, उस बात पे आप नाम जाप नहीं करते हो, आप गुरु की सेवा नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप गुरु की अवहेलना कर रहे हो। तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? अब भक्ति में आगे बढ़ने का ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है? संतों की सेवा, मतलब आपको डिवोटी एसोसिएशन मिले और उस एसोसिएशन का आप ट्रू सेंस में लाभ उठा सको, उनसे जो सीखते हो वो अपने जीवन में उतार सको। क्योंकि आपने अगर परफेक्ट नॉलेज ले भी ली लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो नॉलेज ही रह जाएगी ना भाई, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो सेवा तब करोगे आप संतों की ट्रू सेंस में जब संतों ने कहा। अब हमने श्रद्धाराम फुलारी जी की कब कैसे सेवा की? ये जो आरती आप समझ रहे हो ना, तो ये सेवा कर रहे हो आप उनकी। अदरवाइज आप उनके लिए एक स्टैच्यू बना देते, फूल माला चढ़ा देते उनको, बाद में लोग आगे सिगरेट फूक रहे होते हैं उस स्टैच्यू के आसपास, आपको कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे करते हैं लोग, हम लोग एक्सटर्नली। हमें इंटरनल लेवल पे जाना है, तो इंटरनल लेवल पे आप संतों की सेवा तब करते हो जो संतों की इंस्ट्रक्शन, संत बता क्या रहे होते हैं बताइए, कुछ अलग बात बताते हैं? सारे ही संत एक ही बात बताते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, हम माया में फंसे पड़े हैं, आप भूल गए हो भगवान को, और भगवान को प्रायोरिटी पे लाओ, वही आपके हैं, और संसार झूठा है। एक ही बात होती है भाई, आप किसी भी धर्म के संत को सुनोगे, बिकॉज आपका भी सात्विक ज्ञान नहीं बढ़ा हुआ, तो होता क्या, आप भेदभाव वाली लैंग्वेज से पढ़ते हो। जब आपका थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ेगा तो आपको समझ आएगा एक ही बात बताई जा रही है, क्योंकि तीसरी कोई दूसरी तीसरी बात है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड टॉपिक, देयर इज नो सेकंड टॉपिक, देयर इज ओनली वन टॉपिक। भगवान ही हम सब कुछ हैं, हम उनके सेवक हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। सिंपल। लास्ट में हम क्या कहते हैं? तन मन धन सब है तेरा भगवन, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुम्हारे लिए अर्पण, क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे। हरि हरि बोल, हरि बोल। तो अब देखिए वैदिक नॉलेज का ये सबसे डीप पार्ट हो गया ये सब ना, बिकॉज सब कुछ आपने जान लिया इससे ऊपर ना, बट अगर आपने ये वाला चीज को रियलाइज नहीं किया कि तन मन धन सब कुछ भगवान का ही है, मुझे हर एक चीज भगवान को अर्पित करने से, मतलब वही बात जो हमने भोग में आपको सिखाई, भोग क्या, यही तो है, ये भाव है ना भोग। सब कुछ भगवान का है, भगवान आप ही को अर्पित है, और हर एक चीज हमारे लिए क्या हो गया फिर? प्रसाद हो गया। हर एक चीज, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा आपने तो फिर बाकी सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे, बिकॉज अहंकार आ जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर एक चीज इस तरह से करो, भोग लगाओ भगवान को। तन मन धन सब कुछ है तेरा। इंटरनल है ये, किसी को नहीं दिखाना है आपको। इंटरनल लेवल पे यू नीड टू बी वेरी क्लियर। जब आप किसी की हेल्प करते हो, आप नहीं कर रहे हो, आप सोचो कि भगवान ने आपको सक्षम बनाया कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो। आपको बहुत प्रशंसा मिलती है कि आपने मेरी हेल्प कर दी, तो देखो आपको वर्ल्डली लेवल में तो वो प्रशंसा लेनी ही पड़ेगी ना। आप किसी की हेल्प की है तो भाई वो आपको हेल्प थैंक यू करने आएगा या नहीं आएगा? वो तो आएगा। आप ये नहीं कह सकते उसको कि मेरे को थैंक यू मत करो, बट आपको इंटरनल लेवल पे उस थैंक यू को भगवान के चरणों में चढ़ा देना कि प्रभु एक्चुअली
मुझे तो आप तारीफ दिलवा रहे हो, बट मुझे ये पता है कि आपका ये प्यार है कि आप अपने भक्तों को यश दिलवा देते हो, लेकिन मैं तो खुद ही जानता हूँ कि मैं जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये भाव मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस भाव से आप चलोगे ना, नीवा होके चल नीविया नु रब मिलता, तो मतलब जितना आप झुकते जाओगे और जितना आप अहंकार का त्याग करते हो और ये वाले भाव को मेंटेन कर लेते हो, सब कुछ भगवान आपका है, फिर आपकी आध्यात्मिक प्रकृति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये भाव मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये सबके ज्ञानों का ज्ञान है ये। क्योंकि आपने अगर सारा ज्ञान ले लिया, ये ज्ञान नहीं लिया लेकिन, और इस पे नहीं जिए, तो फिर क्या होगा? वो ज्ञान का भी अहंकार हो जाएगा, भक्ति का भी अहंकार हो जाएगा, दान का भी अहंकार हो जाएगा। फिर सारा कुछ अच्छा कर रहे थे बट आपका वो सारा कुछ अच्छा भी व्यर्थ हो जाएगा, बिकॉज आप सूक्ष्म रूप में अहंकार में आ जाओगे। लेकिन अगर आपने ये भाव पकड़ लिया कि जो भी है हमारा, देखिए अगर मुझे भगवान ने ज्ञान दिया, मैं, ये मेरा ज्ञान है क्या? ये मेरा ज्ञान नहीं है। आप भी अगर आप यहाँ से कुछ सीख के आगे बांटते हो, तो वो किसने दिया है हम सबको? हम ये ज्ञान को समझ पा रहे हैं, हम समझा पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या, ये भगवान की कृपा ही तो है। तो हर एक चीज को इस तरह से भगवान की कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। और फिर प्रसाद है, तो अगर आपको प्रसाद मिले, आप वृंदावन जाते हो तो अपने रिश्तेदारों के लिए भी प्रसाद लाते हो या खुद ही खा जाते हो सारा? क्या करते हो आप? प्रसाद है अगर हर एक चीज, तो हमें क्या करना चाहिए उसका? शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन। उसको बांटना चाहिए। तो जो भी भगवान ने आपको दिया है, धन से भी सेवा करो, है ना, किसी की भी हेल्प करो। ओल्ड एज के लोग हैं आपके घर में, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी हेल्प करो। कहीं जाके हेल्प कर सकते हो वहां भी हेल्प करो, मन से भी हेल्प करो। सबके लिए दुआएं मांगो, प्रार्थना करो। धन से भी हेल्प करो। हर एक इंडिविजुअल को अपनी इनकम का कुछ भाग एटलीस्ट ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए, जगत कल्याण में। लेकिन लगाना कैसे चाहिए? कैसे लगाना चाहिए? निमित्त मात्र निमित्त बन। मात्र के भाव से। निमित्त मात्र, मैं कुछ हूं नहीं लेकिन करना सब कुछ है। देखिए पुण्य में और भक्ति में यही अंतर है। मतलब अगर आप सूक्ष्म अहंकार के साथ अच्छे काम करोगे तो पुण्य बन जाएगा, फिर अच्छा जन्म लेना पड़ेगा और फिर अच्छे जन्म के हिसाब से दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन आपने ये तन मन धन ये वाला भाव पकड़ लिया अगर, तब कौन से भाव में आ जाओगे? तब आप दिव्य भाव में आते हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हो। तब आपको सूक्ष्म अहंकार नहीं आता, क्योंकि आप हमेशा याद रखते हो कि भाई मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या किसी को दे रहा हूं? अगर आपने कहीं वेल्थ से भी डोनेशन दी तो क्या आपकी थी? अगर आपको दिया है भगवान ने तभी आप दे रहे हो ना आगे। अगर आपके पास कुछ होता ही नहीं तो आप कुछ दे सकते थे? अगर हमारे पास कुछ है तो हम दे रहे हैं, बट वो है कैसे हमारे पास? किसने दिया है हमें? अगर मेरे को बात करने की शक्ति दी, ज्ञान दिया, तो किसने दिया? मैंने खुद थोड़ी क्रिएट कर लिया ये ज्ञान, भगवान ने दिया है ना। तो भगवान ने दिया है तो सभी भगवान के बच्चे हैं, तो ये तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सबको बांटू। इसमें मैंने कोई एहसान थोड़ी कर दिया है, ये तो मेरी ड्यूटी है। इनफैक्ट मैं एक तरफ बहुत बेवकूफ इंसान हूंगा, स्वार्थी इंसान होगा कि अगर भगवान ने मुझे जो दिया मैंने शेयर ही नहीं किया तो, है ना। शेयर करना है निमित्त मात्र के भाव से। तो पहले 5 स्टैंजास में हमने संसारिक प्रेयर्स की और 6 स्टैंजा ऑनवर्ड हमने डिवोशनल प्रेयर्स की। तो हमारी आप सबसे विनती है कि आप सबने घरों में, सबने, मेल्स ने भी इसमें इंक्लूड होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फीमेल्स की एक्टिविटी है, ये सभी के लिए है भाई। फादर मदर, दादाजी दादी जी, सब लोग बैठे हैं। फोन्स को थोड़ी देर दूर रखो, 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और सब लोग मिलके आरती करो। हेल्प हो जाती है तो बेशक यूट्यूब पे भी आरती लगा लो और आरती कर सकते हो आप इकट्ठे मिलजुल के। एक फैमिली टाइम भी हो जाएगा और आप सबकी फैमिली में क्या आएगा? एक मिठास भी आएगी। और बड़ों को ये जो टॉपिक सीख के फिर बच्चों के साथ कभी कभी भावार्थ भी करने चाहिए। बच्चों के साथ जुड़ के डिस्कशन करो इस पे। जो आज आपने सीखा, ये अब आपका रोल है कि अपने बच्चों को आपने सिखाना है इसका क्या मीनिंग है। आज बहुत सारे लोग ना, सो कॉल्ड हिंदू, अपने आप को कहते हैं हम ये कुछ करना चाहते हैं, दूसरे धर्म वाले हमारा धर्म बदल रहे हैं। आप लड़ने को तैयार हो जाते हो, लेकिन आप असली धर्म को समझने और समझाने का काम नहीं करना चाहते हो। भाई आप अपने धर्म की बातें सिखाओ ना सबको। अगर आप ट्रू सेंस में जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाते हैं वो। ये एक्सटर्नल बातें होती हैं। जो भगवान से जुड़े हुए लोग होंगे ना, उनको कैसे कोई भटका सकता है? भगवान से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं। तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों को उस स्टेज पे लेके जाते कि वो मार्गदर्शक बने? तो क्यों ना आप मार्गदर्शक बनो अपने बच्चों के लिए, और क्यों ना आप ये सीखो अच्छे से कम दिन में एक बार।
नहीं कर पा रहे तो 2-3 दिन में एक बार जरूर एक फैमिली टाइम बनाओ। उस समय नो बिजनेस कॉल्स, नो ऑफिस कॉल्स, नो लैपटॉप्स, थोड़ी देर बंद करो उसको, और सब लोग भगवान के साथ इन्वॉल्व होके बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करो। चलो बेटा फूल तोड़ के लाओ, चलो हम आरती करेंगे, कोई करताल बजाओ, घर में कीर्तन करो। तो ये हमारी गोलोक एक्सप्रेस परिवार की आप सबसे विनती है कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हमारा सपना तभी साकार होगा जब आप प्यारे प्यारे गोलोकी यहाँ से सीखी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। ओम जय जगदीश हरे आरती की जय हो। यहाँ से हम पंडित श्रद्धाराम फुलारी जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे महान संतों की वाणी कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने मुझे मौका दिया ये वो बातें जो कहीं ना कहीं खो गई थी, उसकी डीप मीनिंग्स आपके साथ शेयर करने के लिए। और साथ साथ में मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत दिव्य बातें होती हैं। मैं एक मंदबुद्धि इंसान हूँ। इस पूरी प्रोसेस में प्रभु मुझसे, पंडित श्रद्धा जी, आपके जो भाव है शायद मैं अच्छे से व्यक्त ना कर पाया हूँ, मुझसे कोई कमियां हैं, त्रुटियां ही होंगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। एवरीवन, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत ही दिव्य सत्संग आज का। और आरती के बारे में आज डिटेल में आपने यहाँ पर डिस्कस हम सब के साथ किया है। होप सभी को आरती की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हुई हो, आरती का मतलब भी आपने समझाया। और साथ ही साथ ये ओम जय जगदीश हरे आरती जो बेसिकली यूनिवर्सल आरती है, हर घर में इसको कभी ना कभी तो एटलीस्ट गाया ही जाता है। और प्रयास ये है कि उसको रोज गाया जाए, भगवान का गुणगान किया जाए। और उसको जब हम समझ के गाते हैं, जैसे आज कितने ब्यूटीफुल मीनिंग्स हर लाइन के, हर वर्ड के निखिल जी ने हमें लिंक करके बताए हैं कि ये कितनी हेल्पफुल है एक इंडिविजुअल जो कि अभी मटेरियल वर्ल्ड में है। उस मटेरियल वर्ल्ड में उसकी मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करते हुए कैसे डिवोशनल डिजायर्स को फुलफिल करते करते ये आरती हमें एक सोल की आध्यात्मिक यात्रा में आगे वृद्धि करने में कैसे मदद करती है, ये बात इस आरती से आप लोग सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब से मैंने इस मतलब को गहराई से समझा है, मैं इसको जब भी गाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर दिन घर पे इसका गुणगान हो और गाया जाए। और लास्ट के जो 3 स्टेंजास हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं, जहां हम भगवान को ही मांगने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के आगे हम शरणागत होने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु हम में तो बहुत गलतियां, हम कुमती हैं, हमें तो मांगना भी नहीं आता। प्लीज आप हमारे विकारों को दूर कर दो, हमें संतों का संग दो, हमें बेसिकली ट्रू गाइडेंस मिले, उस गाइडेंस पे हम चल सके। ऐसी प्रार्थनाएं करते रहने से हम सब में शुद्धि आती है। और अंतिम जो स्टैंजा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जहां हम इस भाव से आगे बढ़ रहे हैं कि प्रभु सब कुछ आपका है, तन मन धन जो भी हमें मिला है, चाहे शरीर के रूप में, ज्ञान के रूप में, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सब प्रभु आपने ही हमें दिया है। और इसको हम इस तरह से यूटिलाइज कर सकें इस एनर्जी को, ताकि आपकी सेवा हो सके और बिना किसी अहंकार के। ये उत्तम एक बेसिकली मानव जीवन अगर हमें मिला है ना, तो उसमें उत्तम और हाईएस्ट स्टेज एक तरह से एक इंडिविजुअल के लाइफ की हो सकती है और वो डिवोशन में आगे बढ़ सकता है। आई होप ये आरती आप सभी को हेल्प करे, इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। जब आप समझ के, जो लास्ट में निखिल जी ने कहा ना, खुद समझ के जब आप आरती को गुनगुनाएंगे भी, अभी लास्ट में जब राकेश जी आरती करेंगे, आप अब मीनिंग्स के साथ जब इसको सुनेंगे, तब आपको और मजा आएगा और आप ज्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी कर सकेंगे। और एक चीज जो निखिल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि आप इसको फिर आगे बता भी पाएंगे। कि अदरवाइज हम शक क्यों करते हैं आगे शेयर करने से, बिकॉज हमें खुद ही मीनिंग्स नहीं पता होते। जब हमें पता चलेगा, हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो भगवान हमें मौका भी देंगे इसको बांटने का, स्पेशली टू आवर किड्स। हम उनको समझा सकते हैं ये बातें।
उनको भी पावर ऑफ प्रेयर्स का पता चलेगा। हमें प्रेयर्स करते रहना है भगवान से कि हे प्रभु, मेरा ये जीवन का हर दिन आपकी आरती बन जाए। दैट मीन्स मेरी हर एक्टिविटी प्रभु आपके इर्द गिर्द हो। जैसे हम थाल घुमाते हैं ना भगवान के इर्द गिर्द, वैसे ही मेरे जीवन की हर एक्टिविटी प्रभु आपको सेंटर में रख के मैं कर सकूं। ऐसी प्रेयर्स के साथ हमें इस जीवन को जीना है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने नियर एंड डियर्स को, उन सबको भी सिखाना है। तो बेस्ट विशेस टू यू। अब हम कुछ रिव्यूज की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ रेणु सहदेव जी चंबा से है। हरी हरी बोल रही रेणु जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल everyone। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आज हमारा सत्संग बहुत ही अमेजिंग, साधना का इम्पोर्टेंट पार्ट आरती, साधना के डिफरेंट पार्ट्स हमने निखिल जी के माध्यम से समझे। अगर कोई रेगुलरली अपने जीवन में इन सबको उतारता है, हरि नाम करता है, भोग लगाता है, एकादशी फास्ट रखता है, या सिंपल वे में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग आरती से ही करता है, तो डिवोशनल पाथ पर उसकी प्रोग्रेस होगी ही होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो आरती स्टार्टिंग से ही मेरे लिए आरती का कॉन्सेप्ट क्या था, घर में धूप बत्ती की, आरती की, रट्टा मार के, और बस दैट्स इट, आरती हो गई। घर मंदिर के पास था तो क्या होता था, फटाफट से सारे काम छोड़ के आरती अटेंड करने के लिए तो जरूर जाना है। पर पता नहीं क्यों अंदर से क्या होता था, जब भी आरती में जाती थी एक अंदर से ना भाव आना, जैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि वो भाव थे, मुझे उस समय ऐसा लगता था कि अंदर से ना कोई तड़प है, आंखों से आंसू निकलने, कभी कभी आवाज में कप कपी होना शुरू हो जानी। तो ये समझ नहीं आता था कि ये क्यों होता है, लेकिन अब मैं फील कर पाती हूँ कि वो आनंद होता था भगवान के सामने जाना, वो घंटा, उनका शंखनाद, भगवान के सामने वो धूप बत्ती, ये सब कुछ एक तरह से हम सबको सरेंडर का भाव सिखाता था। और जब गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैंने आरती को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन के साथ निखिल जी के साथ समझा, तो मैंने फील किया कि देखो कैसे हमें भगवान की कृपा हम सब पर मिली है। इनडायरेक्टली वे में ही हम भगवान से ये प्रार्थनाएं कर रहे थे, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता। हम हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भगवान से मांगते हैं, उनके सामने जाते हैं, मंदिर में भी जाएंगे, आरती भी अटेंड करेंगे, बट हमें एक्चुअल ये नहीं पता था कि हमारी सोल का कल्याण किससे होता है। तो पहले जो 5 स्टैंजे हैं वो हमें बताते हैं कि हम कैसे अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के लिए ही भगवान को कहते हैं, कभी सुख दे दो प्रभु, कभी हमारे कष्टों को मिटा दो, कभी हमारे पास ये नहीं है, कभी वो नहीं है। और जो मेरा बड़ा ही पर्सनली मुझे बड़ा फील करता था स्टैंजा, वो था कि तुम मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता था। अभी तो आजकल तो बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट चल पड़े हैं पेरेंट्स के लिए, बेटियों के लिए, कि आप लाइव बात कर सकते हो। और मैं हमेशा भगवान को ये बोलती थी कि मेरे मम्मी पापा दूर हैं, मैं कैसे मिलूंगी, कैसे बात करूंगी। तो हम जब भी ये आरती का स्टैंजा गाती थी तो एक अंदर से ना फीलिंग आती थी कि हाँ प्रभु आप मेरे मम्मी पापा हो, लेकिन उसको रियलाइज करना जो है वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस ने सिखाया। और जो लास्ट के स्टैंजा है उनमें तो हमें हमारी जिंदगी को ही बदल दिया कि संतों की सेवा मेरे लिए क्या थी, उनको कपड़े दे दो, उनको पैसे दे दो, घर में बुलाकर अच्छे अच्छे प्रसाद बनाकर कोशिश करो खिलाने की। ये सब गलत नहीं था, मैं ये कहूंगी, बट ये है कि अब हमें ये समझ आ गई है कि हमें संतों की सेवा क्या करनी है, जो हमें वो सिखाते हैं उसको अपनी लाइफ में उतारो। उसको लाइफ में उतारोगे तो आपको भगवान सक्षम बनाएंगे। जो आप अंदर अपने अच्छे कर्मों का, भक्ति का छोटा छोटा ईगो लेवल ले आते हो कि हमने अच्छा किया, वो भगवान आपको सिखाएंगे कि तुम माध्यम हो, इस तन मन धन से मेरी सेवा करो, जो तुम्हें मैंने दिया है उसको बांटो, और भगवान फिर आपको माध्यम भी बनाएंगे और आपसे सेवाएं भी लेंगे। तो मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने गोलोक परिवार का, अपने फाउंडर निखिल जी का, नितिन जी, प्रीति जी, इन्होंने हमारे लिए भक्ति का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया है। भक्ति इज अ रियल मस्ती। हर एक चीज को भाव से समझ के फील करके करोगे तो आनंद का लेवल और भी ज्यादा निखर के आएगा। अपना एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। रिसेंट पिछले दिनों में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं अंदर से परेशान भी थी और मुझे कोई हल नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने
मेंटर से ही सलाह ली और उन्होंने मुझे गाइड भी किया। तो उसी शाम मैं आरती करना शुरू हो गई। मैं आरती कर ही रही थी और मेरे मन में ये भाव चल रहा था कि प्रभु मैं बस आपके साथ ही जुड़ी रहूं। ये जो मन मेरे में अंदर में दिमाग में ये कई बार दुनियादारी की बातें आ जाती हैं, इनको आप ही प्लीज देखो। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए मेरी आरती अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी। एक्चुअली मेरे साथ जो मेरी हेल्पर हैं उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं अंदर से थोड़ी सी परेशान थी काफी। तो एक लड़की आती है और वो मुझसे क्या पूछती है कि आंटी आप फ्री होएंगे तो मैंने आपसे एक बात करनी है। तो मैंने उनको बोला कि आप 5 मिनट बैठो। आरती की और उनको मैंने प्रसाद वगैरह दिया और जब वो बैठी तो उसने मुझे पहले क्या पूछा, आंटी आपके घर में कोई काम तो नहीं करना, मुझे एक्चुअली काम की जरूरत है और मैं आपके घर के बिल्कुल साथ रहती हूँ, साथ वाले घर में जो आंटी हैं उन्होंने मुझे भेजा है, तो अगर आप मुझे एज अ हेल्पर अगर थोड़ा सा काम दे दें तो वो ठीक रहेगा। फ्रेंड्स, मेरे एकदम से ना रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जो पिछली वाली हेल्पर थी उसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो मैंने एकदम से भगवान का थैंक यू किया और भगवान को मैंने ये बोला कि प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप समझ जाते हो कि हमें क्या चीज किस टाइम पे दुखी कर रही है, क्या चीज हमें भटका रही है और कैसे आप उस चीज को एकदम से सूद आउट कर देते हो। और उस लड़की को मैंने एज अ हेल्पर अपने घर में काम करने के लिए बोल दिया और जो दूसरी थी वो ऑटोमेटिकली खुद ही बीमार हो गई। वैसे मैं उसको खुद मना नहीं कर पा रही थी, वो खुद बीमार हो गई और वो खुद आई ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द अपनी लाइफ को देखते हैं, तो फिर भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि कैसे मेरे बच्चे का सत्संग सेवा साधना बढ़ता रहे और अगर उसके मन में कोई भाव है भी तो उनको भी वो एक्सेप्ट करते हैं और इंतजाम भी करते हैं। सच में आरती हमें अनकंडीशनल लव की तरफ लेके जाती है। अगर हम दुनियादारी में रहेंगे तो वो पहली स्टेजेस वो भी गलत नहीं है, वो भी एक तरह से भगवान की कृपा ही है। एटलीस्ट हम उनमें आते हैं कि जो मांगने के लिए भी तो भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन इस मांगने से अब ऊपर उठना है। मांगना क्या है ये हमें हमारे गुरु परिवार ने सिखाया है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने यहाँ हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस भी बहुत डिवाइन था और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, भगवान से ही मांगना है, रिकमेंडेड वे है। अगर ध्रुव महाराज की अगर हम बात करें, वो बाद में भगवान के शुद्ध भक्त हुए, लेकिन इनिशियल लेवल पे जब वो मांगने गए भगवान से तो वो एक साम्राज्य ही तो मांगने गए थे। वो एक मटेरियल चीज मांगने गए थे कि मुझे अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहिए। वो मटेरियल डिजायर थी। बट वो कथा हमें क्या सिखाती है? अगर मांगना भी है तो ध्रुव महाराज की मदर ने उनको किस तरफ डायरेक्ट किया? ऑल्दो उनकी जो डिजायर थी, डिमांड थी, वो क्या थी? मटेरियलिस्टिक थी। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट क्या किया? नारद मुनि जी ने किस तरफ डायरेक्ट किया उनको एज अ गुरु कि आप भगवान के पास जाओ, भगवान से मांगो। अब उस प्रोसेस में, वो 6 महीने के प्रोसेस में, जब वो भगवान का नाम ले रहे हैं और जब भगवान उनको दर्शन देते हैं, तब उनको ये बात समझ आ जाती है, यार मैं तो हीरे के व्यापारी से वो रेत का कण या शीशे के टुकड़े मांगने निकल पड़ा था, तो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। और फिर वो मांगना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं कि वो उनकी वो वाली डिजायर्स तो पूरी करते ही करते हैं, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल डिजायर्स भी फुलफिल करते हैं। इतने सारे उनको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो कहने का भाव ये कि आज हम जिस मर्जी स्टेज पे क्यों ना हो, अपने साथ और भगवान के साथ कभी झूठ ना बोलें। जो हम हैं वही भगवान के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। भगवान को छल और कपट पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। तो जैसे है वैसे ही भगवान के सामने जाइए, वैसी प्रेयर्स उनसे कीजिए कि अभी मेरी समझ इतनी है। बट ये आरती हमें क्या सिखा रही है कि धीरे धीरे हमें किस स्टेज की तरफ जाना है। हमारी मटेरियल डिजायर्स से बेटर है हमारी स्पिरिचुअल डिजायर्स। उससे बेटर है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं, प्रभु आपको सब कुछ पता है, प्लीज मुझे आप वो दीजिए जिससे मैं भगवान आपके साथ जुड़ा रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, बिकॉज आप स्वामी हैं। और
जो हमें मिला है उसको हम भगवान की सेवा में अर्पित कर सकें, अर्पण कर सकें, इस तरह के भाव से हमें आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल सही बात है, किसी भी भाव से जुड़े, बट जुड़ना इंपॉर्टेंट है। और जब हम जुड़ के रेगुलर प्रैक्टिसेस, सत्संग, साधना, सेवा करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक सोल की प्रमोशन जो है वो होती चली जाती है। एक और रिव्यू हम लेंगे, संगीता शर्मा जी पठानकोट से हमारे साथ हैं। हरी हरी बोल संगीता जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही ब्यूटीफुल आज का हमारा सत्संग रहा। बहुत ही सुंदर ढंग से निखिल जी ने हमें आरती का एक एक शब्द का मतलब बताया। मुझे याद आ रहा है कि ये जो सत्संग हमने किए थे, हमने कोई 5-6 दिन लगाए थे। एक एक स्टैंजा को निखिल जी ने हमें बहुत इलेबोरेटिव वे से हमें समझाया था। लेकिन आज देखा मैंने कि एक ही सत्संग में हमने पूरी आरती का जो अर्थ है वो उन्होंने हमें सब डिवोटीज को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। गोलोक एक्सप्रेस का हम जितना थैंक्स करें उतना ही कम है कि कैसे हमें कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के मॉडल पर चलाया कि हम इस जीवन में रहते हुए किस तरह से खुशी से अपना ये जीवन बिता सकते हैं और भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। उसमें लगातार बताया कि सत्संग से जुड़े रहें, साधना करें, सेवा करें और अपना सदाचारी जीवन जिए। तो सत्संग तो हम रूटीन से 5 साल से जब से जुड़े हैं लगातार लगा रहे हैं। कभी हमारा मिस हो जाए तो हमें अंदर से छटपटाहट होती है कि आज हमारा कुछ मिसिंग है। और ये जो मॉर्निंग सत्संग है स्पेशली ये एक बूस्टर डोज है। सुबह ही इतना पॉजिटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं कि हमारा सारा दिन जो है वो बहुत ही एक अच्छे पॉजिटिव वे से गुजरता है। और साधना के अंग में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से हमें सिखाया कि हमें हरि नाम करना है, भोग लगाना है, एकादशी व्रत का पालन करना है। और ये जो आरती हमें आज इन्होंने सिखाई है। मैं अपनी बात करूं तो ये आरती हम बचपन से गा रहे हैं। हमारे घर में भक्ति भाव का माहौल था। मम्मी पापा सब ये आरती गाते थे। और स्पेशल डेज में मुझे याद है कि हमारे घर दिवाली होती थी तो मैं हारमोनियम बजाती थी और सब आरती गाते थे। इकट्ठा हम परिवार बैठकर इस आरती को गाते थे। तो ये भक्ति भाव जो श्रद्धा भाव है वो हमारे अंदर बचपन से था। और वो जो भाव है हमारा वो कभी टूटा नहीं है। भगवान की दया से वो कृपा बनी रहे कि हमारे अंदर वो जो श्रद्धा और भक्ति है भगवान बनाए रखे। और आरती जब हम गाते थे वाकई में बात ठीक है कि हम अपने कष्टों को दूर करने की बात करते थे, सुख संपत्ति हमारे घर में आए, इस तरह का भाव हमारे अंदर रहता था। मटेरियलिस्टिक हम बातें करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने इस आरती का मतलब समझा तो ऐसे कहा रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए कि भगवान हम कितने मूर्ख हैं। आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो कि हमारे अंदर भी क्या चल रहा है, बाहर भी क्या चल रहा है। तो हम आपसे क्या मांगे, आपको तो सब पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये भाव हमारे अंदर जब पैदा हुए तो अब जब हम आरती गाते हैं तो वाकई में कई बार आंखों से आंसू निकल आते हैं कि कई बार हम अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर लेके चले जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि भगवान मैं कितना मूर्ख हूँ, आपको तो पता है मेरे को क्या चाहिए, आप तो वो करुणा के सागर हैं, हमें आपकी भक्ति चाहिए। अब हमारा ये भाव रहता है कि हमें वो शुद्ध भक्ति दें। और भाव चेंज होने से ऐसे भी होता है कि हमारे से मान लो कोई गलती हो जाती है तो हम विद इन सेकेंड्स अपनी वो क्षमा मांग लेते हैं। क्योंकि अगर हम वो बात मन में रखते हैं तो हमारा भक्ति भाव में वो अड़चन आती है। जब भी हम बैठते हैं पाठ के लिए तो वो बात हमारे मन में हमेशा आती है। तो ये इन बातों का धीरे धीरे हमें बहुत अच्छे से समझ लगी है कि उसी समय हम क्षमा मांगे, क्योंकि सब कुछ तो भगवान करने वाले हैं। मेरा पालन वो कर रहे हैं, सबका पालन वो कर रहे हैं, तो मैं कहाँ कंट्रोलर हूँ। मेरे को किसी से क्षमा मांगने में कोई भी वो गुरेज नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे अपनी गलती नहीं भी है तो भी, क्योंकि हमारी भक्ति के आड़े जो आ जाता है उसको हमें हमेशा कट ऑफ कर देना चाहिए। तो ये जो भाव है ये वाकई में निखिल जी ने हमारे दिल में पैदा किए हैं। और उन भावों के माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब कुछ तो आपका है, तन मन धन सब कुछ आपका है। जो कुछ भी हम अर्पण करते हैं वो आप ही का तो दिया हुआ है और हम जो है वो प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें। ये कृपा हमारे ऊपर, हम सब गोलक परिवार के ऊपर बनाए रखना कि हम सभी भक्ति भाव से जुड़े रहें
और मैं एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज भी अपने परिवार में देखती हूँ कि जैसे हम कभी परिवार में सिस्टर्स इकट्ठे होते थे तो हम हमेशा ऐसे गप्पे मारते रहते थे, लेकिन अब क्योंकि वो भी गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से इस परिवार से जुड़ी हैं, तो जब जैसे हमारा शाम का टाइम हो जाता है, हम इकट्ठे बैठते हैं, तो वो भी कहते हैं कि चलो अब हम इकट्ठे बैठ के आरती करते हैं। और हमने इकट्ठे बैठ के घर में अपने आरती भी की है। जब जब भी हमें समय मिला है कि हम उस घर में एक इकट्ठे होते हैं तो वो भाव से हम आरती गाते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निखिल जी, क्योंकि कहते हैं कि माध्यम होता है कोई ना कोई आपके जीवन में। हमारे अंदर अगर स्पिरिचुअल डिजायर है तो भगवान कोई ना कोई माध्यम के रूप में हमें भेज देते हैं, और आप और नितिन जी हमारे माध्यम बने हैं कि हम भक्ति भाव से भगवान के रास्ते पर अपनी मटेरियल डिजायर्स को छोड़कर स्पिरिचुअल डिजायर्स करते हुए इस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच संगीता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और जो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का एक विजन लेकर गोलोक एक्सप्रेस आगे बढ़ रहा है, आई थिंक कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल उन्होंने दिया कि कहाँ पहले गॉसिप या गपशप होती रहती थी, अब सिस्टर्स जब मिलती हैं तो डिवोशनल बातें होती हैं, आरती एक साथ करते हैं सब लोग, घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। एंड दिस इज द वे हाउ हम दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। सी हम कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे ना, तब तो हम दूसरों को ये बता भी सकते हैं कि इसमें कितना मजा है। हम ना खुद समझें, ना खुद उसको प्रैक्टिस करें, तो फिर ना तो हम एलिजिबल हैं बताने के लिए, ना किसी को इंस्पायर कर सकते। तो इसलिए प्रैक्टिसेस कीजिए, सही मायने में इसमें बहुत आनंद है, और भगवान की कृपा हमेशा आप सभी पे बनी रहे। आइए अब हम भजन की तरफ जाएंगे, लेकिन भजन से पहले जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट की है उन सभी के लिए प्रार्थना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राकेश वैद्य जी आज हमें आरती सुना रहे हैं। हरी हरी बोल राकेश जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा सत्संग आज का, हमेशा की तरह बहुत ही दिव्य सत्संग। और मेरी बहुत प्यारी लर्निंग्स हैं इस सत्संग पे, और बहुत कुछ सीखा है इन सत्संग के माध्यम से। हम लोग भगवान की स्तुति करते थे, भगवान के भजन गाते थे, आरती भी करते हैं, परंतु ज्यादातर समय होता क्या है कि हम लोग को उनका मीनिंग नहीं मालूम नहीं होता है। और जब हमें अर्थ नहीं मालूम होता है, और अगर हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, तो वो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, वो भगवान के प्रति श्रद्धा और वो रिस्पेक्ट नहीं आती है। तो एक तरह से एक फॉर्मेलिटी की तरह होता था वो भजन करना, वो स्तुति करना या आरती करना। परंतु गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से जब ये जाना, और हर भजन का गाने से पहले, हर स्तुति को गाने से पहले, आरती का गायन से पहले हम लोगों को उसका अर्थ मालूम होता है, और जब उसका मीनिंग हमें मालूम होता है तो एक भगवान के प्रति एक असीम श्रद्धा उत्पन्न होती है हमारे अंदर। और वो जो भाव आते हैं हमारे अंदर, वो भगवान के प्रति एक रिस्पेक्ट के भाव, श्रद्धा के भाव। और भगवान तो हम लोग जानते हैं कि वो भाव ग्रहित जनार्दन है, और हमारे भाव को वो ग्रहण करते हैं। और बड़े सुंदर भाव आते हैं जब हम लोग आरती का मीनिंग जानकर और आरती का गायन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे इस आरती मैं डेली करता हूँ, रोजाना ये आरती मैं मेरे दिनचर्या में शामिल है। और जब आरती करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, भगवान के प्रति एक बड़ा आनंद आता है, बड़ी श्रद्धा आती है भगवान के प्रति। भगवान के चरणों में एक भाव उत्पन्न होता है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और सभी स्टैंजा मेरे फेवरेट हैं, परंतु सेकंड लास्ट स्टैंजा जो है इस आरती का, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि बहुत सारे भोग विषयों में हमारी आसक्ति रहती है, और बहुत सारे विकार है हमारे अंदर, और हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। हम लोग अपनी कोशिश करके भी हम लोग उन भोग विषयों में जो हमारी आसक्ति है वो दूर नहीं हो पाती है, और हमारे अंदर जो विकार है वो भी दूर नहीं हो पाते हैं। परंतु जब हम लोग विनीत भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी जो आसक्ति है इसको दूर करें, भगवान मेरे अंदर जो विकार है, मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करें, और भगवान से हम लोग ये भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान
वो श्रद्धा मुझ में उत्पन्न कीजिए कि मैं आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं। तो ये बड़े सुंदर भाव आते हैं जब हम लोग आरती का मीनिंग जानकर हम लोग आरती करते हैं। तो चलिए आरती की तरफ चलते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं कृपामय। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण।
क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय लक्ष्मीनाथ हरे। स्वामी जय जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच राकेश जी, आप सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण